मम्मी, जीजी का फोन आया है, तू बात कर, मैं अभी आई। नहीं मम्मी, कह रहे हैं जरूरी बात करनी है आपसे, जल्दी आओ। यह सुन कमलेश जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि ऐसी कौन सी बात हो गई कि सिर्फ मुझसे ही बात करनी है। उन्होंने कांपते हाथों से फोन पकड़ा। फोन सुनते ही उनके चेहरे पर घबराहट फैल गई। रश्मि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपनी माँ को फोन रखते ही वह बोली, मम्मी क्या हुआ, दीदी को सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, तू अपने पापा को फ़ोन कर, शाम को जल्दी घर आ जाए, दीदी के घर जाना है। यह कहकर वह रसोई में लग गई, लेकिन काम में उसका मन नहीं लग रहा था। रह रहकर उसका मन किरण से मिलने को मचल रहा था। दो ही संतानें थी उनकी, किरण और रश्मि, जिसको उन्होंने लड़कों से बढ़कर पाला था। दोनों ही बेटियां पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी और रूप और गुणों में भी उनका कोई मुकाबला नहीं था। सभी रिश्तेदार व पड़ोसी उनकी खूब प्रशंसा करते हुए कहते थे, देखना इतनी सुंदर सुशील लड़कियों का रिश्ता तो घर बैठे ही आएगा। सबकी बातें सही निकली। किरण के लिए घर बैठे ही एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता आया। लड़के व उसके परिवार वालों ने उसे एक शादी समारोह में देखा था। वह उनके रूप और गुणों को बहुत प्रभावित हुए। सुधीर जी अपनी बेटी की किस्मत पर फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने इस बारे में किरण से बात की तो वह बोली, पापा अभी तो मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, मैं नौकरी करना चाहती हूँ और कुछ बनकर आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ। आप अपनी बेटी की बात सुनकर सुधीर जी भावुक होते हुए बोले, मैं तेरी भावनाओं की कद्र करता हूँ बेटा, लेकिन हर बाप की तरह मेरा भी सपना है कि मेरी लाडली शादी कर एक अच्छे घर जाए। तेरे लिए तो इतने अच्छे घर से रिश्ता आया है, मैंने खुद उनसे बात की है, बड़े अच्छे लोग हैं, लड़का भी अच्छे पद पर है। उन्होंने तो साफ शब्दों में कहा है कि उन्हें लड़की के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अपने पिता की बातें सुनकर किरण ने ज़्यादा बहस करनी उचित नहीं समझी और उसकी खुशी के लिए हाँ कर दी। खूब धूमधाम से सुधीर जी ने किरण की शादी की। शादी के कुछ दिन बाद जब किरण पहली बार घर रुकने आई तो उसकी माँ ने महसूस किया कि किरण सबके सामने तो खुश रहती थी, लेकिन अकेले में अक्सर वह उदास सी रहती थी। नई नवेली दुल्हन की रौनक भी उसके चेहरे पर नहीं थी। पहले तो उन्होंने यह सोचा शायद शादी ब्याह की थकावट होगी और अभी नए घर में उसे व्यवस्थित होने के लिए समय लग रहा होगा, लेकिन जब 2-3 महीने तक भी हर बात पर चहकने वाली किरण ज़्यादा ही गुमसुम रहने लगी तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने इस बारे में अकेले में उससे बात करना चाहिए तो वह फीकी सी हंसते हुए आपके बिना मन नहीं लगता ना मम्मी, बेटी हूँ मैं, तेरी माँ हूँ, बिन बोले ही तेरी आंखें पढ़ लेती हूँ, मुझे नहीं बताएगी लाडो अपनी मन की बात। यह सुन किरण रोने लगी। अपनी बच्ची को यूँ रोता देख कमलेश जी का कलेजा फटने लगा। उन्होंने उसे गले लगाकर किसी तरह शांत किया। थोड़ी देर बाद किरण ने कहा, मम्मी मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, मेरी बहुत फिक्र करते हैं, जैसे मैं उनकी बहू नहीं बेटी हूँ। तो फिर तुझे क्या तकलीफ है बच्चा? क्या रितेश ने कुछ कहा? थोड़ा चुप रहकर किरण बोली, मम्मी रितेश भी अच्छे हैं और मेरा ख्याल रखते हैं, तो किस गम में घुली जा रही है तू? माँ सब कहते हैं ना कि मैं बहुत सुंदर हूँ, तो मेरा यही रूप मेरे लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। क्या मतलब? कमलेश जी ने आश्चर्य से पूछा। मम्मी रितेश वैसे तो बहुत अच्छे हैं, पर उसे किसी से भी मेरा हंसना बोलना पसंद नहीं है, हर बात पर शक करते। एक दिन तो हद हो गई, मेरे सास ससुर किसी काम से बाहर गए हुए थे और यह ऑफिस में, तभी उनका एक दोस्त जो शादी में नहीं आ सका था घर आया। मैंने उसे अंदर बुलाकर चाय नाश्ता करा दिया। शाम को जब यह आए तो इस बात पर उन्होंने खूब कोहराम मचाया कि हम सब की गैर मौजूदगी में तुमने अकेले उसे अंदर क्यों बुलाया। मेरे ससुर ने मेरा पक्ष लेते हुए उसे खूब समझाया, इसमें गलत क्या है, इसमें हमसे पूछकर ही अंदर उसे बिठाया था। क्या अच्छा लगता है कि तुम्हारे दोस्त को या दरवाजे से ही लौटा देती? लेकिन उनके दिमाग में शक ने ऐसी जगह बना ली थी कि वह किसी भी सुनने को तैयार नहीं थे।
किरण की बात सुनकर कमलेश जी का दिल धक से रह गया। उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था जिस बेटी की किस्मत पर वह नाच कर रही थी वह ऐसे तिल तिल कर जल रही है। उन्होंने किसी तरह खुद को संभालते हुए कहा, बेटा शादी दो अनजान लोगों का मिलन है जिसके साथ रहते रहते हम एक दूसरे को धीरे धीरे समझते हैं। हो सकता है रितेश तुम्हें अच्छे से समझ ना पाया हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरी किरण अपने व्यवहार से जल्द उसके मन में बैठी गलतफहमी को दूर कर देगी। किरण ने हाँ में सिर हिला दिया। किंतु कमलेश जी व किरण यह अच्छी तरह से जानती थी कि शक का कीड़ा अगर एक बार मन में बैठ जाए तो उसे चाह कर भी निकालना असंभव सा ही होता है। लेकिन दोनों ने अपने मन की झूठी तसल्ली दे दी थी और आज इस तरह का फोन दिल बैठा जा रहा था उनका। अपने पति के आते ही वह किरण के घर पहुंचे। घर पर सभी मौजूद थे। किरण के पिता ने अपने समधी जी को नमस्कार कर बात पूछनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। तब उन्होंने रितेश की तरफ देखा। रितेश ने गुस्से में कहा, मैं किरण को अपने साथ नहीं रख सकता, मैं उसे तलाक देना चाहता हूँ। इतना सुनते ही उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने थोड़ा धैर्य रखते हुए इसका कारण जानना चाहा तो वह गुस्से से बोला, जाकर अपनी बेटी से ही पूछो। किरण के पिता कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें लगा शायद छोटा मोटा झगड़ा हुआ होगा दोनों के बीच। हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा किरण से कोई गलती हुई हो तो हमें बताओ, हम समझाएंगे। मुझे कुछ नहीं समझाना, आप अपनी बेटी को ले जा सकते हैं, अब हम साथ कभी नहीं रह पाएंगे। यह कहकर वह बाहर चला गया। दोनों उठ अंदर किरण के पास गए। किरण अपने नवजात बेटे को गोद में लिए शांत भाव से बैठी थी। किरण की माँ उसे देख रोने लगी। किरण ने कहा, माँ मैंने कहा था ना आपसे कि शक्की आदमी को कितना भी समझाओ पर उसका शक का कीड़ा हमेशा बुलबुलाता ही रहता है। आज तो उसने अति हो गई। कल शाम उसके कुछ दोस्त हमारे बेटे को देखने आए थे। उसमें वह दोस्त भी था जो उस दिन आया था। सारे दोस्त पार्टी के लिए जिद करने लगे तो उस दोस्त ने सबके सामने हंसते हुए यह कह दिया, रितेश के बेटे की होने की खुशी में आज मेरी तरफ से पार्टी है। यह सब सुनकर इनके पुरुषत्व पर चोट पहुंच गई। उनके जाते ही इन्होंने मेरे चरित्र पर कीचड़ उछालना चालू कर दिया और इल्ज़ाम लगाने लगे कि उसने मेरे बेटा होने पर अपनी तरफ से पार्टी देने की क्यों कही। इसका मतलब यह बच्चा मेरा नहीं है। मैंने और मेरे ससुर ने इन्हें खूब समझाया, किंतु यह अपने शक में अंधे होकर मेरे चरित्र पर हाथ उठाते रहे, चिथड़े उड़ाते रहे, मुझसे अलग होने की धमकी दे डाली। पापा, और औरत हर जुर्म बर्दाश्त कर सकती है पर उसके चरित्र पर कोई लांछन लगाए यह वह कभी नहीं सहन कर सकती, क्योंकि इसका अर्थ यह है उसके माता पिता और संस्कारों को गाली। पापा, मैंने इस इंसान के साथ हर तरह से निभाने की कोशिश की थी पर लेकिन अब और नहीं। मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं इसके साथ नहीं रहूँगी। अपने बेटे की परवरिश में खुद करूँगी, बिना अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता किए। क्या आप मेरा साथ देंगे? किरण की बात सुनकर सुधीर जी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा मैंने शुरू से ही तुम्हें स्वाभिमान के साथ जीना सिखाया है, तो आज क्या मैं तुम्हें समाज के डर से अकेला छोड़ दूंगा? पति पत्नी का रिश्ता आपसी विश्वास का होता है और जब यही नहीं रहा तो इस रिश्ते में जबरदस्ती होने का क्या फ़ायदा? मेरी बच्ची, इस फैसले से हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।